एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। भारत में यूं तो मंदिरों का प्राचीन काल से ही एक विशेष स्थान रहा है, क्योंकि ये मंदिर भारत में धार्मिक आस्था और किसी न किसी पौराणिक कथा से अवश्य ही जुड़े रहते हैं। ऐसे ही एक रहस्यमय और हजारों वर्ष पुराने मंदिर के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ इस पहाड़ी पर माता सती का हार गुम हो गया था, जिस कारण ये पहाड़ी और इस पहाड़ी की चोटी पर बना मंदिर मैहर के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। मैहर मंदिर, जो अपने साथ कई रहस्य और पौराणिक कथाओं के साथ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि आज भी प्राचीन काल के आला और उदल भोर के समय अपनी मां को मंदिर में फूल चढ़ाने आते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मंदिर पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान बनवाया गया था। वहीं कुछ लोग इसे 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित बताते हैं। यह मंदिर किसी एक नहीं बल्कि कई पौराणिक कथाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ये कथाएं भविष्य पुराण, आलाखंड एवं पृथ्वीराज रासो जैसी रचनाओं के आधार पर कहीं और सुनी जाती हैं। मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित ये मंदिर 600 फीट ऊंची एक सुनसान पहाड़ी पर बना हुआ है, जो प्रयागराज से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। इस मंदिर की पौराणिक कथा माता के हार से जुड़े होने के कारण इस पहाड़ी की चोटी का नाम मैहर पड़ा था, जिसका अर्थ हम मैया के हार से लगा सकते हैं। कहा जाता है ये मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और हजारों की तादाद में लोग इस मंदिर में आस्था के साथ आते हैं। पौराणिक कथाओं से जुड़े होने के कारण इस मंदिर में लोगों की गहरी श्रद्धा है, जिस कारण नवरात्रि के दौरान यहां भक्तों एवं श्रद्धालुओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। आखिर क्यों इस मंदिर में लोगों की इतनी श्रद्धा है और इससे जुड़ी कथाओं और रहस्य के बारे में हम आपसे अपनी वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे प्रमुख पौराणिक कथा जो इस मंदिर से जुड़ी पाई जाती है वो है आला और उदल की कथा। 12वीं सदी के चंदेल राजवंश के आखिरी राजा परमार देव और उनकी पत्नी रानी मलाना के समय की है। इस समय राजा परमार देव महोबा के शासक थे तथा त्रिकूट पहाड़ी पर रहने वाले 2 भाई जसराज एवं बछराज मलयुद्ध में प्रवीण योद्धा थे। ये दोनों बनाफर कबीले से संबंध रखते थे। वहीं कुछ लोग इन्हें क्षत्रिय भी कहते हैं। एक बार महाराजा परमार द्वारा पहाड़ी के जंगल से गुजरते समय राजा द्वारा उन दोनों पहलवानों को मल युद्ध करते देखा गया। उन दोनों योद्धाओं की युद्ध कौशल से प्रभावित होकर राजा उन्हें अपनी राजधानी महोबा ले आए, जिनमें से जसराज, जिन्हें जासर के नाम से भी पुकारा जाता था, जंगल में अपनी पत्नी देवकी, जिन्हें कुछ कथाओं में देवल के नाम से भी पुकारा गया है, और 2 बेटे आल्हा और उदल को छोड़कर जाना पड़ा। बदले में राजा परमार ने जासर की पत्नी देवल को दोनों बेटों की परवरिश के लिए स्वर्ण मुद्राएं एवं अपने गले का हार भी दे दिया। जिसके बाद जासर और बछराज महोबा राज्य आकर उसकी रक्षा के लिए कई युद्ध लड़ते रहे। लेकिन जब महोबा पर माधवगढ़ के राजा करिया राय द्वारा आक्रमण किया गया तो इस आक्रमण में उन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया गया और उन्हें अत्यधिक यातनाएं देते हुए उनके कबीले बनाफर तक लाया गया और पूरे कबीले तथा परिवार के सामने उन दोनों का सर काट दिया गया और सारे कबीले को यह धमकी दी गई कि जो कोई राजा परमार का साथ देगा उसके साथ यही व्यवहार किया जाएगा। राजा करिया राय द्वारा पूरे कबीले में लूटपाट मचाई गई। साथ ही देवला के गले में पहना वह हार जो राजा परमार द्वारा दिया गया था इस तरह छीना गया कि उसके गले की नस कट गई और वो उसी क्षण मर गई। अपने माता पिता की मृत्यु एवं कबीले की बर्बादी को देखने के बाद आल्हा द्वारा यह प्रण लिया गया कि वह करिया राय को मारकर अपने माता पिता की मृत्यु का बदला अवश्य ही लेगा। अपने द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए और अपने कबीले को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से आला पहाड़ के ऊपर चोटी पर जाकर एकांगी जीवन जीने लगे और हर समय अपने द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने का विचार करने लगे। लेकिन बिना सैन्य बल के करिया राय सेन से बदला नहीं लिया जा सकता था। मां की मौत की पीड़ा और चिंता में एक रात पहाड़ी पर सोते समय आला ने स्वप्न में अपनी मां को देखा, जो उसे एक दैवीय रूप में नजर आई थी। स्वप्न में ही उन्होंने करिया राय से अपना हार छीनकर उसका गला काट दिया था और पुनः पहाड़ी में समा गई थी। स्वप्न में अपनी मां को दैवीय रूप में देखकर आला द्वारा उसी रूप में उनकी मूर्ति पहाड़ी की चोटी पर स्थापित करके उनकी पूजा करना शुरू कर दी गई।
जिससे उन्हें मानसिक शांति एवं करिया राय से बदला लेने के लिए प्रेरणा मिली। आला द्वारा देखे गए अपने सपने को लक्ष्य मानकर करिया राय को पराजित करने के लिए गुप्त सेना का भी निर्माण किया जाने लगा। उसने अपने कबीले के लोगों के लिए ही त्रिकूट की पहाड़ी पर एक गुप्त सैन्य प्रशिक्षण केंद्र बनाया, जहां वो स्वयं कबीले के लोगों को मल्ल युद्ध एवं सैन्य प्रशिक्षण देते थे। राजा परमार द्वारा यह जानकारी प्राप्त होते ही वह आला को अपने साथ महोबा ले आए, जहां उनकी रानी मरहाना द्वारा दोनों भाइयों की जिम्मेदारी संभाल ली गई। जल्द ही आला और उदल को सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध कला में पारंगत बना दिया गया। साथ ही आला को सेनापति का पदभार भी दिया गया। महोबा के सेनापति के रूप में करिया राय से युद्ध के दौरान आला द्वारा उसकी गर्दन को काटकर त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित मां की मूर्ति को समर्पित किया गया तथा करिया राय से अपनी मां का हार छीनकर उसे भी मां को समर्पित किया गया। तभी से उस मूर्ति को जनसाधारण में प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखा जाने लगा और इस मूर्ति को लोग माता शारदा की मूर्ति के रूप में जानने लगे। मां शारदा जो विद्या, वाणी और आध्यात्म की देवी हैं, जिनसे आला को भी अपने जीवन में प्रेरणा मिली थी और इस पहाड़ी को मेहर नाम दे दिया गया। आला द्वारा अपने जीवन के अंतिम वर्ष मां के मंदिर में ध्यान एवं समाधि लेकर बिताए गए। अपनी मां के उसी रूप को पुनः देखने के दर्शन अभिलाषी आला मंदिर में लगभग 12 वर्षों तक अपनी मां की मूर्ति के चरणों में पड़े रहे। आला की मृत्यु को लेकर लोगों में अलग अलग राय हैं। कुछ लोगों का मानना है कि समाधि से परम अवस्था प्राप्त करने के उपरांत आला अंतर्ध्यान हो चुके हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इसी पहाड़ी के भीतर बनी एक गुफा में आला द्वारा समाधि ली गई है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि भोर के समय आला प्रतिदिन प्रातः काल अपनी मां की आरती के लिए आते हैं। खैर, ये मेहर के मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, जिन्हें हम जैसे आम इंसानों के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। इन रहस्यों को जानने के लिए हमें पहले सपनों के रहस्यों को समझना होगा। आला के बाद उदल की मौत भी एक रहस्य ही थी। इस रहस्य को सुलझाने में भी हमें गुरु गोरखनाथ की कथा से सहायता मिल सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं गुरु गोरखनाथ और उदल की मौत के रहस्य के बारे में। लोकोक्तियों के अनुसार जब माता शारदा एवं उनसे जुड़ी आस्था चारों ओर फैलने लगी, तब दर्शनाभिलाषी लोग यहां आने लगे। उस समय आला अपने बड़े भाई होने के नाते उदल की परवरिश में व्यस्त थे और आला द्वारा युद्ध एवं दुनिया की विलासिता को त्याग दिया गया था। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी का मां शारदा की मूर्ति के दर्शन हेतु आगमन हुआ। उनके द्वारा आला को दी गई शिक्षा ने आला का मन फिर बदल दिया। उन्होंने आला को याद दिलाया कि वह एक वीर योद्धा है, जिनका कार्य अपनी मातृभूमि एवं उसकी रक्षा के लिए ही जीना है। गुरु गोरखनाथ द्वारा युद्ध के लिए प्रोत्साहित किए जाने के बाद एवं किसी भी युद्ध पर जाने से पहले प्रातः पहाड़ी पर चढ़कर माता का आशीर्वाद लेने की आज्ञा मानकर आला एवं उदल एक बार पुनः राज्य की रक्षा के लिए कार्यरत हो गए। गुरु एवं माता के आशीर्वाद से उन्होंने लगभग 52 युद्ध किए, जिनमें से 51 में विजय प्राप्त करी। इसकी पुष्टि आला खंड काव्य से हो जाती है। लगभग 1000 साल पहले बुंदेलखंड के राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा अपने राज्य के विस्तार हेतु महोबा पर आक्रमण किया गया। तब राजा परमार द्वारा हमेशा की तरह आला एवं उदल पर युद्ध भार सौंपा गया। युद्ध से पहले आला द्वारा मां शारदा के दर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्ति हेतु मेहर पहाड़ी की यात्रा करी गई। इसी बीच पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए उदल युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। अपने भाई की मृत्यु से आला बहुत निराश हुए और उन्होंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। युद्ध के अंतिम समय में गुरु गोरखनाथ का आला के शिविर में पुनः आगमन हुआ और उन्होंने आला से वचन लिया कि वह युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। अपने भाई की मृत्यु का बदला न ले पाने के दुख में आला द्वारा युद्ध के साथ साथ सांसारिक मोहमाया को भी छोड़ दिया गया और वह अपनी मां शारदा के मंदिर में एकांकी जीवन जीने लगे। आला एवं उदल के बाद एक लंबे समय तक ये मंदिर गुमनामी के अंधेरे में चला गया, लेकिन आज से 200 वर्ष पूर्व राजा दुर्जन सिंह के राज्यकाल में एक ग्वाले द्वारा जंगल में एक मूर्ति की जानकारी राजा दुर्जन सिंह के दरबार में दी गई। इस जानकारी के अनुसार उस ग्वाले ने बताया कि जंगल में एक छोटी सी गुफा में एक मूर्ति है, जिसके गले में एक हार है और उसके आसपास कई तरह के आभूषण फैले पड़े हैं।
राजा एवं इतिहासकारों द्वारा ये अनुमान लगा लिया गया कि 100% ये मां शारदा की ही मूर्ति होगी। राजा दुर्जन सिंह द्वारा स्वयं उस पहाड़ी एवं मूर्ति का निरीक्षण किया गया और गवाले द्वारा कही गई वो सारी बातें सही पाई गईं। राजा दुर्जन सिंह द्वारा पूरी आस्था के साथ वहां मंदिर का निर्माण कराया गया और मंदिर तक पहुंचने के लिए पहाड़ी के चारों ओर घुमावदार सीढ़ियां भी बनवाई गईं। तब इस मंदिर ने पुनः दुनिया में ख्याति प्राप्त करी, जो आज तक लोगों में आस्था एवं कौतूहल का विषय बना हुआ है। तो इस तरह मेहर राज्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक दोनों स्थलों के रूप में पर्यटकों द्वारा पहचाना जाने लगा। उम्मीद करते हैं आपको इतिहास एवं पौराणिक कहानियों से जुड़ा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मंदिर से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और क्या आपने ये मंदिर देखा है, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।